तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। इन दी मॉडर्न पीरियडिक टेबल कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे 20 है इज सराउंडेड बाय एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 12, 19, 21 एंड 38 विच ऑफ दीज हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिसेंबलिंग कैल्शियम। तो हमें यहाँ पे बताना जो यहाँ पे मॉडर्न पीरियडिक टेबल है जिसमें हमारे यहाँ पे कैल्शियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या है 20 है। वो हमारे यहाँ पे कुछ एलिमेंट से घिरा हुआ है जिनका एटॉमिक नंबर यहाँ पे 12, 19, 21 एंड 38 है। तो हमें यहाँ पे बताना जो एटॉमिक नंबर हमें यहाँ पे नीचे दे रखा है इनमें से ऐसा कौन सा एटॉमिक नंबर है जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैल्शियम से मिलती है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा जितने भी एटॉमिक नंबर दे रखे हैं इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता कर लूंगा और जिसका यहाँ पे लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी सेम होगी। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ एटॉमिक नंबर ले लेता हूँ। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। क्या लिखूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिससे कि हम यहाँ पे पता करेंगे कि किसकी यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है सेम है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम यहाँ पे 4 से ले लेंगे के एल एम एंड एन। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सबसे पहले कैल्शियम की। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हमारे यहाँ पे क्या था 20 था और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे यहाँ पे क्या होगा 2882। तो ये हमारे यहाँ पे पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएँगे, दूसरे एंड तीसरे में 8-8 आएँगे और लास्ट ऑर्बिट में हमारे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएँगे या कह सकते हैं जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वो हमारे यहाँ पे कितना होगा 2 होगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ जिसका एटॉमिक नंबर हमें यहाँ पे 12 दे रखा है। तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा मैग्नीशियम हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पे क्या होगा मैग्नीशियम होगा। इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे 12 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 282 हो जाएगा। तो इसके भी लास्ट में हमारे यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो इसका मतलब इसकी जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हमारे यहाँ पे कैल्शियम से मिलती जुलती है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ जिसका एटॉमिक नंबर 19 है वो हमारे यहाँ पे क्या होगा पोटेशियम होगा। तो वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पोटेशियम एटॉमिक नंबर यहाँ पे 19 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे यहाँ पे क्या होगा 28 एंड यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा। लास्ट में हमारे यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। इसका मतलब इसकी जो यहाँ पे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हमारे यहाँ पे कैल्शियम से नहीं मिलती है। अब यहाँ पे ले लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना है 21 है। वो हमारे यहाँ पे क्या है स्कैंडियम है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 288। तो बचा हमारे यहाँ पे कितना 3। इसके भी यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैल्शियम से नहीं मिलती। और लास्ट में एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना दे रखा है 38 दे रखा है। वो हमारे किसका होगा स्ट्रोंटियम का होगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये हमारा किसका होगा स्ट्रोंटियम का होगा। इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना है 38 है और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी 28 18 फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे एक और शेल लेनी पड़ जाएगी वो है हमारे यहाँ पे O। इसमें हमारे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएँगे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएँगे। तो इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमारे यहाँ पे कैल्शियम से मिलती-जुलती है। तो इसमें हमारे यहाँ पे 2 एटॉमिक नंबर निकल के आए। एक तो हमारे यहाँ पे 12 हो गया और एक हमारे यहाँ पे कितना हो गया 38 हो गया। दोनों के यहाँ पे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैल्शियम से मिलती है। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता कर सकते हैं कि किसकी प्रॉपर्टीज़ किस एलिमेंट से मिलती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।